जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है जो आने वाले एग्जाम्स के लिए, जिसमें जीके और जीएस पूछा जाता है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, या बिहार टीचर की वैकेंसी हो, या बिहार दरोगा की वैकेंसी हो, इसमें टॉप 50 एमसीक्यू के रूप में कराया जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बर्डी, ईगल और अल्ट्राडॉस शब्दों का उपयोग डैश में किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं बेसबॉल, पोलो, गोल्फ या फुटबॉल। इसका सी गोल्फ। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है। इसके ऑप्शंस हैं काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा या लाल लेटराइट मृदा। इसका सही आंसर है डी, लाल लेटराइट मृदा। तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगन को समर्पित है। इसके ऑप्शंस हैं पोंगल, आड़ी पेरुकू, ओणम या थाई पुसम। इसका सही आंसर है डी, थाई पुसम। निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। इसके ऑप्शंस हैं रूमापाल, जेके महेश्वरी, हिमा कोहली या आर भानुमति। इसका सही आंसर है सी, हिमा कोहली। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यानी स्वामी विवेकानंद किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसके ऑप्शंस हैं 1897, 1876, 1899 या 1882। इसका सही आंसर है 1897। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं जयपुर, अहमदाबाद, अयोध्या या हैदराबाद। इसका सही आंसर है अयोध्या। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री अरबिंदो या महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है डी, महात्मा गांधी। हक्की, पिक्की और सिद्धि कर्नाटक के डैश है। भाषा है, रंगमंच शैली है, नृत्य शैली है या संगीत का प्रकार है। इसका सही आंसर है ए, ये सारी भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। इसके ऑप्शंस हैं बृहस्पति, अरुण, शनि या वरुण। इसका सही आंसर है सी, शनि। राष्ट्रपति के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, डिटेल में नहीं, ऑप्शन हैं इसके, देख लीजिए इसे, इनमें से कौन सा सही है। संसद का हिस्सा नहीं होता। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है या फिर संसद में वोट दे सकता है। इनमें से कौन सा सही है राष्ट्रपति से संबंधित। इसका सही आंसर है बी, संसद का हिस्सा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 40। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 268 या अनुच्छेद 265। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 280। भारत न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं विधि मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है बी, भारत के राष्ट्रपति। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए
निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? 3.0%, 3.5%, 4.0% या 4.5%? सही आंसर है सी, 4.0%। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? इसके ऑप्शन है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, हत्या की रोकथाम या अधिकारियों की अक्षमता। इसका सही आंसर है डी, अधिकारियों की अक्षमता। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम तक थी, दिल्ली से बिहार तक थी, पेशावर से बिहार तक थी या पेशावर से वाराणसी तक थी? इसमें कौन सा सही है? सही आंसर है ए, चांदनी चौक से पालम तक। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? विजयनगर का राजा, हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु के पोलीगार या त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी? इनमें से कौन सा सही है? क्या सही है? आंसर बी, हैदराबाद का निजाम। नील विद्रोह किसके बारे में था? इसके ऑप्शन है रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था, या रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, या नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन? निम्न में से क्या सही है? इसका ऑप्शन है, इसका सही आंसर है सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था डैश, अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर या जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध? इसका सही आंसर है बी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा है? इसके ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन? इसका है ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? इसके ऑप्शन हैं द हिंदू, बंगाली, दी महर्ता या द टाइम्स ऑफ इंडिया? सही आंसर है डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मध्यासन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। इसके ऑप्शन हैं गोपाल हरि देशमुख, आत्मारंग पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी या ज्योतिबा फुले नौरोजी फुरदोंजी? या बी, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले या नौरोजी फुरदोंजी? सी, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख या नौरोजी फुरदोंजी? डी, नौरोजी फुरदोंजी, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख या ज्योतिबा फुले? इनमें से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है बी, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले और नौरोजी फुरदोंजी। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब वो एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, या फिर डी, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया?
इनमें से कौन सा सही आंसर है? इसका सही आंसर है सी, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल, 25 साल, 21 साल से थोड़ा ज्यादा, या 25 साल से थोड़ा ज्यादा? इसका सही आंसर है 21 साल से थोड़ा ज्यादा। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? इसके ऑप्शन हैं स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह, या व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसका सही आंसर है बी, रॉलेट सत्याग्रह। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? इसके ऑप्शन है आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी। दोस्तों ये कुंवर सिंह के बारे में हर एग्जाम में पूछता है, कोई सा भी एग्जाम हो उसमें जरूर पूछता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। इसका सही आंसर है ए, आरा, यानी कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में आरा से शामिल हुए। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? इसके ऑप्शन हैं बिहार, पंजाब, सिंध, या काठियावाड़। इसका सही आंसर है बिहार। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? बारडोली, चंपारण, या व्यक्तिगत। इसका सही आंसर है सी, चंपारण। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? इसके ऑप्शन हैं चौकीदारी, हाथी, डेवलपमेंट, या मलबा। इसका आंसर है चौकीदारी। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? इसके ऑप्शन हैं भारत का युद्ध में शरीक होना, गांधी जी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर, या राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। इसका सही आंसर है डी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। पाकिस्तान के साथ हुए 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। पाकिस्तान के साथ हुए 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, या डॉक्टर वीवी गिरी। सही आंसर है एस राधाकृष्ण। सबसे बड़ा नदी मुहाना है ओम नदी का मुहाना, गंगा नदी का मुहाना, अमेजन नदी का मुहाना, या नील नदी का मुहाना। इसका सही आंसर है डी, नील नदी का मुहाना। तलवंडी स्थान से संबंधित व्यक्ति है गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, या गुरु गोविंद सिंह। इसका सही आंसर है बी, गुरु नानक देव। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, यह भारतीयों की स्वतंत्रता का संरक्षक है, यह संविधान का संरक्षक है, यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में उठ खड़े विवादों के जांच की अंतिम शक्ति रखता है। इसका सही आंसर है ए, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। बेलाडीला क्यों प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाने के लिए, लक्ष्मी विलास महल के लिए, लौह अयस्क के लिए, ये स्थापत्य कला हेतु। इसका है सी, लौह अयस्क के लिए। झारखंड राज्य के स्थापना दिवस 15 दिसंबर, 15 नवंबर, 15 जनवरी, या 15 अक्टूबर। निम्न से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है बी, 15 नवंबर।
नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित थे? चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, शिवाजी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किनकी मौत अनशन के दौरान हो गई थी? इसके ऑप्शन है प्रफुल्ल चाकी, भगत सिंह, राजगुरु या वासुदेव बलवंत फड़के। इसका सही आंसर है डी, वासुदेव बलवंत फड़के। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया? इसके ऑप्शन है नमक कानून, रॉलेट एक्ट, भारतीय प्रशासनिक अधिनियम 1919 या जलियांवाला बाग नरसंहार। बी, रॉलेट एक्ट। शबद किस धर्म का गीत है? शबद किस धर्म का गीत है? इसके ऑप्शन हैं सिख धर्म का, हिंदू धर्म का, बौद्ध धर्म का या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ए, सिख धर्म का। भारतवर्ष के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? इसके ऑप्शन है लद्दाख, पश्चिमी घाट, पूर्वी राजस्थान या पश्चिमी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ए, लद्दाख। बुल एवं बियर संबंधित है मांग मुद्रा बाजार से, शेयर बाजार से, गल्ला बाजार से या बैंकिंग क्षेत्र से? इसका सही आंसर है बी, शेयर बाजार से। राजा राम मोहन रॉय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? विधवा पुनर्विवाह, संस्कृत शिक्षा, सती प्रथा या अंग्रेजी शिक्षा? इसका सही आंसर है बी, संस्कृत शिक्षा। एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका ऑप्शन है गंगा, यांगटी सी कियांग, हांगहो या ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है बी, यांगटी सी कियांग। त्रिपुरा भारत के किस दिशा में है? इसका ऑप्शन है उत्तर, उत्तर पूर्व, दक्षिण या पूर्व। इसका आंसर है बी, उत्तर पूर्व। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? इसके ऑप्शन है नेपाल, भारत, चीन या भूटान। ए, नेपाल। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके ऑप्शन हैं भारत के राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या राज्यसभा। इसका सही आंसर है बी, संसद। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर रचित यानी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित जनगण मन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1898, 1906, 1912 या 1918 में? इसका सही आंसर है 1912 में। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? इसके ऑप्शन है व्यय नहीं कर सकता, संसदीय स्वीकृति के पूर्व, संसदीय स्वीकृति के बाद या राष्ट्रीय संकट के समय। इसका सही आंसर है बी, संसदीय स्वीकृति के पूर्व। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पंजाब से, बंबई प्रेसिडेंसी से, पश्चिम बंगाल से या मध्य भारत से? इसका आंसर है सी, पश्चिम बंगाल से। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।